हर बार जब उस आदमी को सुअरों के बाड़े में भेजा जाता, एक औरत पहले उसके शरीर को स्टील की जाली से रगड़कर साफ करती थी। सालों पहले उसने गलती से गांव के इकलौते प्रजनन वाले सुअर को मार दिया था। उसी गलती की उसे भयानक सजा मिली। गांव वालों ने उसे सुअर की जगह रहने पर मजबूर कर दिया। अब उसकी जिंदगी सुअरों के साथ रहने, बच्चों को पालने और मादा सुअरों के लिए इस्तेमाल होने तक सीमित हो गई थी। अगर वो मना करता तो गांव वाले उसे बेरहमी से पीटते। एक रात गांव के एक छोटे लड़के को उस पर दया आ गई। आधी रात को उसने जाकर उसकी जंजीरें खोल दी। आदमी आजादी के लिए जंगल की तरफ भागा, लेकिन मुखिया की बेटी ने उसे देख लिया और पीछा करने लगी। लड़का पत्थर उठाकर उस लड़की पर हमला करने ही वाला था, मगर आदमी ने उसे रोक दिया क्योंकि दूर जंगल में भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। आगे जाना मौत था। वे वापस गांव लौट आए। मुखिया बंदूक लेकर आया और आदमी को फिर से जंजीरों में बांध दिया, लेकिन इस बार उन्होंने उसे पीटा नहीं, उसे अच्छा खाना दिया, लंबी जंजीर दी ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। धीरे धीरे उसने विरोध करना छोड़ दिया। वो सुअर के बच्चों की देखभाल ऐसे करने लगा जैसे वे उसके अपने हों। समय के साथ उसे लगने लगा कि वही उसकी असली दुनिया है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हिला दिया। एक छोटे सुअर ने इंसानों की तरह बात की। डर कर वो भागा और मुखिया के बड़े घर में छिप गया। अगली शाम गांव में जश्न था। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे भी शामिल होने दिया गया। तभी एक कुत्ता उस पर भौंका और अचानक उसकी आदत जाग उठी। वो डरकर जमीन पर वैसे ही लेट गया जैसे कोई पालतू जानवर। उसी वक्त वही लड़का फिर सामने आया जिसने उसे पहले छुड़ाया था। तभी आदमी को एहसास हुआ वो अब कैदी नहीं रहा था, बल्कि गांव वालों का पालतू बन चुका था। लड़के ने उसे एक पुरानी गाड़ी की तरफ इशारा किया। आदमी उसमें बैठ गया। गाड़ी में तेज संगीत बजने लगा। तभी मुखिया की बेटी फिर आ गई। गांव वाले टूट पड़े। उसे जंजीरों में बांधकर बुरी तरह पीटा। उस रात आदमी ने फैसला कर लिया, या तो आजादी या मौत। अगली सुबह एक सुअर व्यापारी गांव आया। वही बोलने वाला छोटा सुअर चुपके से प्लायर लेकर आया और उसकी जंजीरें काट दी। दोनों व्यापारी के ट्रक में छिप गए, लेकिन रास्ते में ट्रक पलट गया। तब इधर उधर भागने लगे। आदमी जंगल की तरफ दौड़ा, लेकिन एक गहरे गड्ढे में गिर गया। तभी उस छोटे सुअर ने, जो उसे पिता मानता था, रस्सी नीचे फेंकी और उसे बाहर निकाला। उसने उसकी बाकी बेड़ियां भी खोल दी। उसी पल आदमी को समझ आया कि उन्हें पीछे छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दिन में वे खाना ढूंढते, रात में आदमी पहरा देता, लेकिन मुखिया ने पीछा नहीं छोड़ा। शिकारी और कुत्तों के साथ उसने आखिर उन्हें मक्के के खेत में घेर लिया। मुखिया ने बंदूक तानी, लेकिन साथ खड़े लड़के ने उसे दूर फेंक दिया। आदमी भाग सकता था, मगर तभी उसने देखा कि सुअरों ने मुखिया पर हमला कर दिया है। वो वापस लौटा और उसी आदमी की जान बचाई जिसने उसे गुलाम बनाया था। उसने उसके घाव पर पट्टी भी बांधी। उसकी इस इंसानियत ने पूरे गांव को हिला दिया। मुखिया ने सबके सामने अपनी बेटी का हाथ उसे देने का फैसला किया। आखिरकार वो फिर से इंसान बन गया। 2 साल तक जिन सुअरों के साथ वो रहा, उन्हें भी सच समझ आ गया। वो कभी उनमें से एक नहीं था, वो एक इंसान था, जानवर नहीं।